जी, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी का, जो कि 5वां चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूं। आज से संविधान का अनुच्छेद 1 से लेके मैं शुरू कर रहा हूं, जो कि भाग 1 है, ठीक है। भाग 1 में क्या-क्या है? भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा उसका जो राज्यों का पुनर्गठन, ये हमारा चैप्टर रहेगा कि भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। कि जो भारत का संघ जो भारत है वो कैसे बनकर तैयार हुआ है, उसका राज्य क्षेत्र क्या क्या है और राज्यों का पुनर्गठन हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है। तो इस चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 तथा भाग 1। तो भाग 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक दिया गया है। राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कब बना, राज्य कब बना, और जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश थे और राज्य कितने थे, और भाषा के आधार पर कौन सा हमारा राज्य अलग हुआ, तथा जम्मू कश्मीर कब हुआ, ये सारी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और सारे राज्य कौन से संविधान संशोधन से कौन सा राज्य बना, इसके बारे में पूरी डिस्कस करते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। राज्यों का संघ। राज्यों का संघ क्या होता है? ये जो दिया गया है, कहाँ दिया गया है? भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है। तो संविधान हमारा शुरू हो रहा है आज से, आर्टिकल 1 से लेके आगे हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो क्या दिया गया है? राज्यों का संघ कौन होता है, ये कहाँ दिया गया है? तो भाग 1, संविधान के भाग 1 में ये दिया गया है राज्यों के संघ के बारे में। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत ये दिया गया है कि भारतीय संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है, यानी कि जितने प्रदेश है, जितना भी एरिया पड़ता है, उसके बारे में कहाँ दिया गया है? भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत दिया गया है। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आपका बनता है कि भाग 1 में क्या दिया गया? तो राज्यों का संघ है और उसके क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। अब अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 1 में और अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है। तो वर्णन भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4। तो भाग 1 के बारे में समझ गए। भाग 1 किस में क्या क्या है? अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 तक वर्णन किया दिया गया है। अनुच्छेद 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। जो अनुच्छेद भाग 1 के अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि संघ का नाम क्या होगा एवं उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। मतलब जो इंडिया है, इंडिया अर्थात भारत। हिंदुस्तान शब्द क्वेश्चन आता है, हिंदुस्तान शब्द किस आर्टिकल में दिया गया है, कहाँ दिया गया है? तो संविधान में हिंदुस्तान शब्द नहीं दिया गया है। संविधान में 2 ही शब्द दिए गया है, इंडिया अर्थात भारत। ये प्रस्तावना में ही लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत, ये किसका संघ है। तो अनुच्छेद में 1 में क्या दिया गया है? राज्य का संघ, संघ का नाम दिया गया एवं राज्य क्षेत्र दिया गया कि संघ का नाम क्या होगा, मतलब इंडिया का नाम क्या होगा, और उसके जो राज्य क्षेत्र है उसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत अर्थात इंडिया किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। मतलब राज्यों से बनकर क्या बनेगा? ये भारत बना हुआ। किसमें दिया गया? अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राज्यों के राज्य क्षेत्र, जितने भी राज्य होंगे उनका जो एरिया होगा ये कहाँ होगा? राज्यों को राज्य क्षेत्र का वर्णन दिया गया है। पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, जो पहली अनुसूची में जितने भी दिए गए हैं कि कितने यूटी दिए गए हैं, कितने राज्य दिए गए हैं, उसके बारे में वर्णन कहाँ दिया गया है? भाग 1 के अनुच्छेद 1 में दिया गया है। ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, कुछ राज्य क्षेत्र क्या अर्जित किए गए, जैसे सिक्किम को अर्जित किया गया है। तो कुछ ऐसे राज्य क्षेत्र हैं जिनको क्या बाद में अर्जित किया गया, वो कहाँ दिए गए? अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। अब मैंने नोट में मैंने लिख रखा है भारत राज्यों का संघ कहा गया है। ये भारत जो है राज्यों का संघ क्यों कहा गया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और भारत कैसा है? ये क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये क्यों है? क्योंकि इंडिया का कोई भी राज्य है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, पंजाब है, ये अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। यही क्या यूएसए के संविधान में क्या है? यूएसए में जो 50 प्रांत हैं वो अपने अपने स्वतंत्र हैं, वो अलग हो सकते हैं। पर इंडिया के संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य अलग इंडिया से हो सकता है। 28 यदि राज्य है तो 28 राज्य में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है
कि मैं इंडिया के साथ नहीं रहूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए भारत को क्या कहा गया है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? संघ का नाम दिया गया है एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है कि उसका नाम क्या होगा और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 2 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। कोई भी नया राज्य आएगा तो उसका प्रवेश कैसे करना है, उसकी स्थापना कैसे करना है, इसके बारे में अनुच्छेद 2 में वर्णन दिया गया है। तो नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 2 में दिया गया है। देखते हैं, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जो कि ठीक समझे गए नए राज्यों का प्रवेश तथा उनकी स्थापना कर सकती है। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों एवं शर्तों पर कोई राज्य इसमें शामिल होना चाहता है, उनकी शर्तों के आधार पर, तो उसको नए राज्यों को प्रवेश कर सकती है। कौन करा सकती है? संसद करा सकती है। ये आप गार्ड बांध कर लिख लीजिएगा या कहीं दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोई भी राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है, कोई भी राज्य आपको नया शामिल करना है तो उसको कौन शामिल करेगा? संसद करेगी। ठीक है, कौन करेगी? संसद करेगी। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी अमेंडमेंट यदि कहाँ संविधान में होगा तो कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, तो संसद ही करेगी उसको, नए राज्य को शामिल करना हो या उसका जो भी करना हो संसद ही करेगी, यानी कि पुनर्गठन कौन करेगा? संसद करेगी। नोट में, अनुच्छेद 2 का सिक्किम राज्य स्वतंत्र देश था 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बना गया। तो क्या अनुच्छेद 2 में जो सिक्किम राज्य का दर्जा जिसको दिया गया, ये क्या था? पहले एक देश था, ये इंडिया का राज्य नहीं हुआ करता था। तो 36 नंबर जो संविधान संशोधन हुआ, सिक्किम के जो उस समय राजा हुआ करते तो उन्होंने बोला कि हम इंडिया में शामिल हो गए, तो 36 नंबर संविधान संशोधन किया गया। एक्चुअली 35 नंबर से इसको शामिल किया गया था और 36 नंबर संविधान संशोधन में क्या हुआ, इसको संविधान संशोधन करके, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, ऐसे राज्य है, इसको तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975 में दिया गया। 36 नंबर संविधान संशोधन में इसको 1975 में राज्य का दर्जा किसको दिया गया? सिक्किम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1975 में दिया गया। 36 नंबर संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। और शामिल किसके द्वारा किया गया था? 35 नंबर जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा इसको शामिल किया गया था। अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 3 में दिया गया है, नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो नए राज्यों का निर्माण होगा या वर्तमान राज्यों का सीमाओं में परिवर्तन होगा, कि जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया, ऐसे राज्यों को यदि अलग करना है तो क्या होगा? उनके सीमाओं का परिवर्तन कौन कर सकता है या नए राज्यों का गठन कौन कर सकता है? वो संसद कर सकती है। संसद के अलावा कोई नहीं कर सकता। किसी राज्य की सीमा को बढ़ा घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा को क्या हो सकता, कम कर सकता है, दो कर सकता है, जो भी करना है संसद कर सकती है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। नोट, इसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती, साधारण बहुमत से हो सकता है। अनुच्छेद 3 में ये वर्णन किया गया, संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, किसी की सीमा घटा या बढ़ा सकती है। इसमें क्या विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है, साधारण बहुमत मिल जाता है 1/3 का, तो क्या ये पारित हो जाएगा। अब अनुच्छेद 4 हम देखते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इन्होंने क्या लिखा कि अनुच्छेद 2, 3 और 1 जो है 360 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब राज्यों का जो नया गठन होगा उसका क्या नहीं माना जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नोट में मैंने और दिया हुआ है आगे, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। जो भी विधेयक होता है राज्य पुनर्गठन आयोग का, राज्य का निर्माण का, राज्य का नाम परिवर्तित करने का, तो किसके द्वारा होता है? पहले मंजूरी किसकी लेनी होगी? राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी, तभी क्या होगा? वो राज्यसभा या लोकसभा में पारित किया जाएगा या उसमें मंजूरी दी जाएगी, विधेयक उसमें लाया जाए या न लाया जाए। यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी राज्य क्षेत्र या उसकी सीमा उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। कोई भी विधेयक क्या है, किसी राज्य से संबंधित है तो वो विधेयक कहाँ भेजा जाएगा? जिस राज्य से संबंधित होगा। मान लीजिए कि आपका
विधेयक है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से कोई राज्य अलग होना चाहता है, एक राज्य बनाना चाहता है या नाम परिवर्तित करना चाहता है, तो विधेयक संसद से पारित होने के बाद कहाँ राष्ट्रपति भेजेगा? मध्य प्रदेश की जो विधेयक में भेजेगा और विधानमंडल में उसको पास कराना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यह कोई ज़रूरी नहीं कि यदि वो राज्य चाहता है कि इसमें सहमति जताए या न जताए, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक है, आगे दिया गया है, राष्ट्रपति विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है, मत को स्वीकार करे या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति को ये कोई बाधा नहीं है, केवल वो इसलिए भेजेगा कि आपको सहमति हो या ना हो, पर वो भेज देता है या ये एज एक जानकारी के लिए कि आपको जानकारी हो कि आपका राष्ट्र परिवर्तित हो रहा, आपकी सीमा परिवर्तित हो रही है, तो केवल जानकारी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो राज्य जो है उससे संबंधित है या नहीं है, सहमति जताता है या नहीं जताता है। तो इधर तक आपको बाद में समझ आ गया होगा। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का निर्धारण कर सकती है, इस कारण विनाशी राज्यों का अविनाशी राज्य कहा जाता है। तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी राज्य क्यों कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया है। संसद क्या चाहे तो भारत की सीमा परिवर्तित कर सकती है, किसी राज्य की सीमा घटा सकती है या बढ़ा सकती है, मानचित्र का ढांचा बदल सकती है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, अविनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको चर्चा हुई है, जो मैंने 4 अनुच्छेद आपको दिए हैं, इनमें से आपको समझ में आ गया होगा जो 4 अनुच्छेद हैं ये किससे संबंधित हैं, क्या है। 1 से 4 तक भाग 1 में दिया गया, ये 4 अनुच्छेद के बारे में आपको समझ में आ गया होगा।